वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में जो है हम लोग 20 लाइक का टारगेट रखते हैं अभी के लिए। बहुत जल्द जो है हम लोग 1000 सब्सक्राइबर अचीव करने ही वाले हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। एंटीक्राइस्ट 2009 की मूवी चलिए शुरू करते हैं। तो एलेक्स एंड जेनेट को दिखाया जाता है जो कि टपाटप गए होते हैं। इतना ये लोग टपाटप गए होते हैं कि इनका एक बेटा होता है जो कि अभी काफ़ी छोटा होता है। वैसे छोटा बच्चा जो होता है वो अनजाने में या फिर वो ऐसे वो किसी चीज़ को ढूंढते हुए जो है खिड़की के पास पहुंच जाता है एंड खिड़की से जो है वो कूद जाता है गलती से। छोटे बच्चे का नाम होता है निक। निक मरने के बाद जो है काफ़ी ये दोनों टेंशन में रहते हैं। एलेक्स के घर में जो है एनवेलप एक आता है बट उसको रख देता है बिना देखे। जेनेट जो है अपने आप को बिल्कुल भी ऐसे संभाल नहीं पाती है क्योंकि ये लोग जब टपाटप गए होते हैं तो इनका बेटा मर गया खिड़की से कूद के। हालांकि जेनेट भी चाहती है वो भी ऐसे मर जाए बट एलेक्स समझाता है अपनी पत्नी को। जेनेट को काफ़ी याद आती है निक की बट अभी कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि जब ये दोनों टपाटप गए होते हैं ये लोग उसमें उतना बिजी होते हैं कि अपने बेटे के ऊपर ये लोग ध्यान ही नहीं दिए थे। दोनों चुम्मा चाटी करके जो है पीछे सोने की कोशिश करते हैं बट जेनेट सो नहीं पाती है क्योंकि उसे अजीब से सपने आते हैं। बीच बीच में जेनेट को सीजर से आते रहते हैं एंड दिल का दौरा ऐसे टाइप की चीज़ें जो है वो आती रहती है कॉमनली। टॉयलेट में अपना सर पटकाने की कोशिश करती है जेनेट बट एलेक्स चलाता है जैसे तैसे समझाता है जेनेट को। समझाने के बहाने जो है पीछे दोनों जो है टपाटप करते हैं। जैसे कि एलेक्स जो है वो ऐसे थेरापिस्ट होता है तो वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है जेनेट को। तो जेनेट को ऐसे सवाल पूछता है एलेक्स तो जेनेट कहती है कि उसे जो है वो लकड़ियाँ से डर लगता है। बीच बीच में जेनेट जो है थोड़े से अजीब सा हरकतें करती रहती है जैसे कि अचानक से थोड़ा सा मस्ती में आना एंड थोड़ा सा उदास हो जाना। अगले दिन जो है एलेक्स उसे आंखें बंद करके जो है कुछ चीज़ों के से याद दिलाने के लिए जो कोशिश करता है जिसमें कि जेनेट जो है वो थोड़ा सा इमेजिन करती है कि वो एक जंगल में है। जंगल में जो है एक छोटा सा बीच है एंड बीच के आगे बढ़ते ही जो है एक बड़ा सा सूखा पेड़ का लकड़ी का टुकड़ा है। एक्चुअली एक बड़ा सा लकड़ी का पीस। जंगल के अंदर जो है एक घर भी होता है। एलेक्स कहता है अभी इमेजिन करो कि उसमें बहुत से घास है तो खाली पेड़ में जो है वो जेनेट चली होती है तो वो उस जगह में सो जाए। ये सब ख़त्म होने के बाद जो है दोनों जंगल में जाते हैं कैंपिंग के लिए। थोड़ा सा जेनेट को लगता है कि जो नीचे की जो ज़मीन है वो जल रही होती है बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे थोड़ा सा जो है वो जंगल में दोनों रुकते हैं। जेनेट जो है वो थक चुकी होती है तो वो सो जाती है। जेनेट के सो जाने के बाद जो है एलेक्स थोड़ा सा अकेले जंगल में घूमता है। एक जगह में एलेक्स देखता है कि एक अजीब सा जानवर जो है अपने आप को खाया होता है शायद या फिर वो किसी दूसरे को खाया होता है। इसके बाद जो है उस बीच के ऊपर ये जो लोग जाते हैं जेनेट जो है वो बीच के ऊपर खड़ी नहीं हो पाती है। उसे लगता है कि जो बीच जो है वो जल रहा है। दोनों जो है फाइनली अपने जंगल वाले घर में पहुंच जाते हैं। रात में जब ये लोग सोए होते हैं तो छत के ऊपर जो ऐसे कुछ गिरने की ऐसे आवाज़ होती रहती है नॉर्मली इनके हिसाब से। अगले सुबह जब दोनों उठते हैं तो एलेक्स के हाथ में जो ऐसे कुछ लगा हुआ होता है क्योंकि उसका हाथ खिड़की से बाहर होता है। वैसे जेनेट जो है वो ठीक से चल नहीं पाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका आसपास जो है कुछ है। ये लोग देखते हैं कि एक छोटा सा जो चूजा जो है वो घर के बाहर गिरता है बट उसे एक बाहर जाके खा लेता है साला। घर के बाहर जो है जेनेट सुनती है कि उसका जो बेटा जो है निक वो रो रहा है। तो जेनेट जो है अपने उस आवाज़ को फॉलो करते करते जो है वो जाती है बट उसे वो निक नहीं मिलता है। इस घर में जो है पहले भी ऐसे निक और जेनेट आ चुके होते हैं बट अभी निक नहीं है। जेनेट को लगता है कि जो नेचर जो है वो एक चर्च है, डीमन का चर्च। जेनेट को ऐसे लगता है। एलेक्स के पास जो है एनवेलप जो होती है उसको वो खोल के देख लेता है फाइनली जिसमें कि ऑटोप्सी रिपोर्ट होती है जेनेट का। अभी थोड़ा सा जो है जेनेट थोड़ा सा खुश होती है वैसे नॉर्मल होती है लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट देखने के बाद थोड़ा सा एलेक्स थोड़ा सा ऐसे उदास होता है। एलेक्स देखता है कि वो जो अजीब सा जानवर जब वो खुद को खाया होता है एंड वो कुछ अजीब तरीके से बोलता है एलेक्स को लेकिन उसकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी ऐसे डीमन टाइप की होती है। इसके बाद थोड़ा सा बारिश होता है तो ये लोग जो है केबिन में चले आते हैं। एलेक्स जो है ऊपर के रूप में जाता है जिसमें कि छोटा सा जो है एलेक्स जो है घर के ऐसे रूप में ही जाता है जिसमें कि छोटा सा ऐसा चैम्बर बना हुआ होता है यानी कि इनका एक छोटा सा जो है रहने के लिए घर के ऊपर ही। एलेक्स उस जगह में देखता है कि इसमें ऐसे बुक होती है एंड ऐसे कुछ टॉर्चर की हुई टाइप की फ़ोटो होती है बहुत ऐसे पुराने ज़माने की ऐसे फ़ोटोज़। एलेक्स इस चीज़ के बारे में जब वो जेनेट से ऐसे पूछताछ करता है कि वो गांडू चीज़ क्या है ऊपर क्योंकि वो जो भी थे ऐसे बुरी चीज़ थी इविल टाइप की चीज़ें। जेनेट इस चीज़ को कुछ ऐसे ठीक से बोलती नहीं है तो दोनों फिर से टपाटप करते हैं घर के बाहर भी एंड घर के अंदर भी एंड जंगल में भी। एलेक्स दिखाता है जेनेट को उसका ऑटोप्सी रिपोर्ट
इसमें पता चलता है कि जो एलेक्स के जो एक्चुअली जेनेट के जो पैर में जो है कुछ हड्डी की दिक्कत है। एलेक्स के पास जो है वो निक की ऐसे फ़ोटो होती है जिसमें कि निक जो है ऐसे जूता पहना हुआ होता है, बट वो जूता जो उल्टा पहना हुआ होता है निक ने, एंड उसको जो है ऐसे जेनेट ने ऐसे पहना हुई होती है। एलेक्स जो है वो सभी निक के फ़ोटो चेक करता है। जेनेट जो है वो गुस्सा होती है एलेक्स के ऊपर, क्योंकि उसे लगता है कि अभी एलेक्स जो है उसे छोड़ देगा। टपाटप करने की फिर से कोशिश करते हैं, लेकिन हाथापाई की वजह से जो है एलेक्स नंगा ही बेहोश हो जाता है। जेनेट गुस्सा होकर उसके लुल्ली पे वो लकड़ी से मारती है। एलेक्स जब बेहोश होता है तो जेनेट उसके एलेक्स के पैर में जो है वो कोई लोहे का पीस लगा देती है। एलेक्स उठने के बाद जो है वो जंगल में जाता है और छुप जाता है एक गड्ढे के अंदर। एलेक्स उस गड्ढे के अंदर देखता है कि एक मरा हुआ कौवा होता है, एक्चुअली एक जिंदा कौवा होता है जो कि ज़मीन में गाड़ दिया गया होता है। एलेक्स उस कौवे को निकालता है। जेनेट बाहर जो है जेनेट पागल जैसे ऐसे ढूंढ रही होती है एलेक्स को। जब जेनेट को पता चलता है कि वो गड्ढे के अंदर जो है उसे वो बाहर निकालने की कोशिश करती है, बट एलेक्स जो है वो अपने आप को वो उस गड्ढे के अंदर फंसा लेता है। बट जेनेट जो है वो बाहर ऊपर की तरफ जो है वो खुदाई करके एलेक्स को निकालती है और वापस घर में ले आती है। जेनेट फिर से टपाटप करने की कोशिश करती है एलेक्स के साथ, बट एलेक्स जो है वो जेनेट को मार देता है। एंड अभी अकेले जो है एलेक्स से बाहर पागल जैसे जंगल में जाता है। देखता है कि बहुत से लोग जो है वो जंगल में आए होते हैं। एक्चुअली इसमें होता है क्या है कि जो जेनेट जो है, ये दोनों जैसे कि वो हवस की पुजाई होती है, तो अपने बेटे को खोने के बाद जो है वो पागल हो चुकी थी एक तरीके से। मुझे लगता है वो नॉर्मल हो चुकी थी, बट एलेक्स ने जब ऑटोप्सी रिपोर्ट उसका दिखाया तो जिसके बाद वो देख के वो पागल हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि एलेक्स जो उसे छोड़ के चला जाएगा, जिसके बाद वो हाथापाई करती है एलेक्स के साथ। बट एलेक्स जो है वो जैसे तैसे उसे लास्ट में मार ही देता है, नहीं तो ज़िंदगी भर जो है एलेक्स को काफ़ी दिक्कत होती। एंड यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब पे लिए ऐसे ही बहुत वीडियो पाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।